हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल हिंदी हॉरर पॉडकास्ट में स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी जितनी भी स्टोरी है सब रेडिट से ली गई है। तो दोस्तों, आगे की कहानी हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज की पहली कहानी हम डैनियल जी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं। हेलो दोस्तों, मैं थाईलैंड में रहता हूँ, लेकिन एक फॉरेनर हूँ। एक दिन मैं रात को मोटरसाइकिल चलाकर घर लौट रहा था, तो बाइक चलाते समय एक चौराहा आया, तो मुझे वहां से मुड़ना था। तो मुझे जिस रूट में मुड़ना था वहां ग्रीन लाइट शो कर रही थी, तो मैं बाइक लेकर मुड़ने लगा दूसरे लेन की तरफ। दोस्तों, मैं ये बात बता दूं कि तब रात बहुत हो चुकी थी, करीब 12 बज रहे थे। जैसे ही मैं मुड़ा, मैं मेरे ऑपोजिट लेन से एक गाड़ी रेड लाइट को अनदेखा करके मेरी तरफ ही बहुत तेजी से आ रही थी। मैं बाइक से गिर गया और मेरी आंखों के सामने मेरे बाइक में धमाका हुआ, जिससे मुझे भी थोड़ी सी चोट भी लगी थी। लेकिन भला हो भगवान का कि मैं बाइक के ब्लास्ट होने के पहले ही वहां से थोड़ा दूर आ गया था। एनीवेज, मैं जमीन पर उस समय थोड़ा बेसुध सा लेटा हुआ था और रास्ता उस समय पूरा सुनसान था। जैसे लग रहा था कि आज मेरी अंतिम दिन है। लेकिन उसी समय एक थाई आदमी अपनी बाइक से उतरकर मेरी मदद करने के लिए आया। उसने मेरे फोन से पुलिस और पैरामेडिक्स को फोन करके मेरी मदद के लिए बुलाया। उस आदमी ने मेरी जांच की तो मुझे बताया कि मैं ठीक हूँ। उसने मुझसे कहा कि सिग्नल में एक कैमरा है जिससे हम उस आदमी को पकड़ा सकते हैं। कुछ ही देर में जब एम्बुलेंस की आवाज आने लगी तो मैंने मुड़कर उसकी तरफ फिर से देखा तो वो वहां नहीं था। मैं थोड़ा सा शॉक हो गया कि वो व्यक्ति अभी तो यही था। ये तो मेरा वहम तो नहीं हो सकता। इतनी जल्दी कोई इंसान कैसे गायब हो सकता है? जब एम्बुलेंस आई तो मैं बेसुध सा पड़ा हुआ था, तो एम्बुलेंस ने मुझे लेकर हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया। लेकिन उस रात की घटना मैं आज भी नहीं भूल सकता। जो भी हो, वो कोई भी इंसान हो, लेकिन उसने ही उस दिन रात को मेरी जान बचाई थी। और कोई भी इंसान इतनी जल्दी गायब तो हो नहीं सकता। मेरे ठीक हो जाने के बाद मुझे बहुत सारे दोस्तों से पता चला वहां एक इंसान की रूह भटकती है जो हाई रोड की तरफ किसी भी इंसान की मदद करती है। शायद वो वही था और मैं उसका ये उपकार कभी भी नहीं भुला सकूंगा। दोस्तों, आज की दूसरी स्टोरी ओलिविया जी की है जो अमेरिका में रहती है। अब आगे की कहानी हम उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाएंगे। मैं आपको मेरे साथ घटी एक रियल स्टोरी बता रही हूँ। दोस्तों, 2 साल पहले ही मेरी शादी मेरे बॉयफ्रेंड से हुई है और शादी के 1 साल बाद ही मैं प्रेग्नेंट हो गई थी। मैं लगभग 6 वर्षों से हम एक ही अपार्टमेंट में रहते हैं, जो कि कब्रिस्तान के पास ही है। वैसे हमारे यहाँ कहा जाता है कि गर्भवती औरतों पर भूत प्रेत का साया जल्दी हावी हो जाता है, लेकिन इन सब चीजों को मैं अंधविश्वास मानकर टाल देती थी। मेरे प्रेग्नेंट होने के बाद से ही हमारे घर में भूतिया चीजें होने लगी थी। एक बार रात को मैं और मेरे पति सोए हुए थे, तो मैंने नींद में देखा कि एक जली हुई औरत आकर मुझे कहने लगी कि तुम्हारे गर्भ में मेरे पति की आत्मा है, तुम उनका अच्छे से ख्याल रखना। यह सपना देखकर मैं रात को अचानक डर के जाग उठी, तो मेरे पति भी उसी समय जाग उठे। मैंने इस सपने के बारे में अपने पति को बताया तो उन्होंने कहा कि वे भी यही सपना अभी देख रहे थे। मैं यह सुनकर हैरान हो गई कि ऐसा कैसे हो सकता है, वो भी वही जली औरत मेरे पति के सपने में भी आ गई। उस दिन के बाद हमारे घर में तरह तरह की आवाजें आने लगी। कुछ दिन बाद दिन के समय भी ऐसा लगता कि घर में मेरे अलावा और भी कोई है जो छुप कर मुझे ही देख रहा है। यह बात मैंने अपने पति को बताई जब वो शाम को काम से घर आए।
अगले ही दिन मेरे पति ने काम से छुट्टी लेकर मुझे चर्च ले गए। वहाँ फादर ने मुझ पर होली वाटर छिड़का और मुझसे कहा कि अगर तुम उस घर में रही तो तुम्हारी मौत भी हो सकती है। तब मुझे मेरे पति ने मेरे मायके भेज दिया। कुछ महीने के बाद ही मेरी डिलीवरी हुई तो मुझे एक लड़का हुआ था, लेकिन मुझे लड़का होने से यह बात पक्का हो गई कि यह शायद उस औरत के पति का ही आत्मा है जो अब मेरा बेटा है। दोस्तों, आज की तीसरी स्टोरी जॉन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम सुनाएंगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम जॉन है। पिछले साल ही मेरी बहन घर से बाहर पढ़ने के लिए बाहर चली गई थी। उसे अपने कॉलेज से करीब एक जगह की ज़रूरत थी और उसे अपने कॉलेज से लगभग 15 मिनट की दूरी पर एक बहुत अच्छा घर मिल गया। इसी के कारण एक रात मैंने उसकी नई जगह उसके साथ रहने का फैसला किया। वह जिस घर में रहने गई थी वह घर ईंट से बना था जिसे ग्रे रंग से पेंट किया गया था। अंदर 2 बेडरूम और दोनों में एक बाथरूम था। दोनों बेडरूम में मेहमानों के लिए अभी तक कुछ भी नहीं था, इसलिए मैं उस रात सोफे पर सोने जा रहा था। वहां पहुंचने के बाद हमने अपने दोस्तों के साथ लगभग 30 मिनट कार्ड्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी गेम खेला जो मेरे बहन को कॉलेज से मिला था। जब मेरी बहन अपने फ्रेंड के घर जा रही थी तो उसने मुझे कहा कि दरवाजे पर अगर कोई खटखटाए तो दरवाजा खोलने के पहले पूछ लेना कि बाहर कौन है। मैंने पूछा ऐसा क्यों? तो उसने कहा कि हमारे यहाँ सब कहते हैं कि एक आदमी की आत्मा है जो रात को सबके घर का बेल जाकर बजाती है, क्योंकि उसका हमारे घर के बाहर वाले रोड में एक्सीडेंट हो गया था। मैं उसकी बात को सुनकर थोड़ा घबरा गया, लेकिन मन में आया कि शायद मेरी बहन मेरे साथ मजाक कर रही है, तो मैंने उसको हाँ में जवाब देकर मैं घर के अंदर से लॉक करके सोने के लिए चला गया। रात को अचानक मेरी नींद रात 1:30 बजे अचानक होम बेल बजने से टूटी। तो मुझे मेरी बहन की बात याद आई कि कोई भी हो दरवाज़ा खोलने के पहले पूछ लेना। तो मैं दरवाजे में जाकर हेलो कौन है अंदर से ही पूछा तो किसी का जवाब नहीं आया, लेकिन मैंने फिर पूछा कि कौन है, तब भी कोई आवाज़ नहीं आया। ऐसा होते देखकर मैंने सोचा क्यों ना एक बार खिड़की से बाहर देखा जाए कि बाहर कौन है, कोई मजाक तो नहीं कर रहा है मेरे साथ। जब मैं खिड़की से देखा तो मेरे होश ही उड़ गए। मैं उस समय डर से कांपने लगा। मैंने देखा कि नीचे एक आदमी काले रंग का कोट और सर पे ब्लैक टोपी पहना हुआ खड़ा था। खड़ा भी ऐसे था जैसे हवा में उड़ रहा हो, क्योंकि उसका पैर नहीं था, सिर्फ धड़ ही था जो हवा में उड़ रहा था। वह लगातार मेरे घर की घंटी बजा रहा था। दोस्तों, उस दिन मेरी रात कैसे कटी मैं ही जानता हूँ। मैं सिर्फ जीसस क्राइस्ट को याद कर रहा था कि मैं यहाँ पे आज क्यों अकेले ठहरा। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दें। तब तक के लिए कीप वॉचिंग।